Jai Hind everybody, welcome to biology class chapter 5, that is principles of inheritance and variation. Now today in this lecture we'll be discussing some of the definition related to the genetics related to this chapter, because we'll be using these terms again and again, so it is very important कि you should understand the meaning of this term, because हम अभी इसके बाद जो भी लेक्चर्स हम पढ़ेंगे उसमें हमें ये टर्म्स बार बार आएंगे. ओके, सो यू शुड नो द मीनिंग, you should know the concept behind these terms. Okay, now starting, the first is your factors. So factor term, as you all know, it was given by Mendel, because he was not able to identify कि what are the things which are passed from one generation to other. वो नहीं ये आइडेंटिफाई कर पाए थे, तो इसलिए उन्होंने उसको ना क्या दे दिया था नाम, फैक्टर. तो what are factors? Factors are the unit of heredity. They are the unit of heredity responsible for inheritance and appearance of characters. So they are the basic, अगर पूछा जाए कि basic unit of heredity, so that is gene, because factors को ही अब हम क्या बोलते हैं, gene बोलते हैं. That word was coined by Bateson. So factor and gene words are similar. So unit of heredity is gene or factor, and they are responsible for the inheritance or appearance of character, because only these factors they are transferred from one generation to other. और जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो इन्हीं जीन्स के थ्रू कंट्रोल्ड होते हैं, और यही जीन्स जो हैं ट्रांसफ़र होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में. नाउ नेक्स्ट इज़ योर अलील. व्हाट इज़ अलील? नाउ इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहती है, जीन एंड अलील. Okay, so alleles they are the alternative forms of genes. Means जो जीन होता है, जो भी जीन होता है, जो भी पास होता है from one generation to another, तो क्या होता है, एक हमें फादर से मिलता है क्रोमोसोम और एक मदर से मिलता है. हेप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं गैमीट्स में, एज यू ऑल नो, और एक एक हमको फादर और मदर से मिलता है, और ये दोनों मिल के जो होते हैं जाइगोट में ये पेयर बना लेते हैं. ओके, तो सपोज़ अगर फादर से हमें कैपिटल टी मिला, ओके, सपोज़ वी आर टॉकिंग अबाउट हाइट, द कैरेक्टर इज़ हाइट कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो हमें जो फादर से मिल रहा है जीन दैट इज़ कैपिटल टी, और मदर से मिल रहा है दैट इज़ स्मॉल टी. ओके, सपोज़. सो जाइगोट में क्या होगा, ये जिस स्ट्रैंड में प्रेजेंट है पहली बात तो उसी स्ट्रैंड में ये प्रेजेंट होंगे सेम. ओके, इनकी प्लेस नहीं इंटरचेंज होती है. तो जाइगोट में हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा. ओके, दिस इज़ क्लियर टू एवरीबडी. नाउ अब ये जो है जाइगोट में ये दोनों और यही जो है आपका एक पेयर बन जाएगा. ओके, सेम आपको पता है क्योंकि डुप्लीकेशन होता है क्रोमोसोम्स का. ओके, तो ये हमें एक एक स्ट्रैंड मिलेगा. नाउ द कैरेक्टर वाज हाइट, और ये उसके जो हैं दो एलील्स हैं, बिकॉज जीन्स दे आर प्रेजेंट इन ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स. वो अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं हमेशा, एंड यूजुअली जीन्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं. हम उन्हें जीन्स नहीं बोलेंगे बल्कि एलील्स बोलेंगे. एलील्स जो हैं वो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, कभी भी सिंगल नहीं प्रेजेंट होता है. ओके, अब जब ये पेयर्स में जो प्रेजेंट होते हैं तो ये एक पेयर मिलके बनाता है एक जीन. आई विल से ओके, वन पेयर विल फॉर्म वन जीन. तो अगर हम बात करें तो यहाँ कैपिटल टी है, स्मॉल टी है जाइगोट में. ओके, सो दिस कैपिटल टी एंड स्मॉल टी दिस विल मेक अप टू फॉर्म वन जीन. तो जीन एक है और वो उसके दो फॉर्म्स हैं. एक डोमिनेंट फॉर्म है, दिस इज़ कैपिटल टी, और एक रेसेसिव फॉर्म है, दिस इज़ स्मॉल टी. ओके, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये अलग अलग होंगे, ये सेम भी हो सकते हैं. मे बी कि हमें फादर और मदर से दोनों से कैपिटल टी मिले, दोनों से स्मॉल टी भी मिल सकता है, और दोनों से हेट्रोजाइगस कंडीशन भी हो सकती है, मीन्स डिफरेंट भी मिल सकता है. बट जो भी होगा, ये दो जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, जो अलग अलग दो फॉर्म्स होते हैं, अगर दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं तो उसको हम बोलते हैं एक जीन. ओके, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी दे आर द टू एलील्स ऑफ वन जीन, दैट इज़, और जीन किसका है, जीन इज़ द हाइट का जीन जाएगा,
और ये दो फॉर्म्स में होगा, एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव. ओके, सो दिस इज़ द अलील, द ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन सेम पोजीशन. सेम पोजीशन को हम लोकस भी बोलते हैं. ठीक है, ये सेम पोजीशन में ही प्रेजेंट होंगे क्रोमोसोम्स के. ओके, ये अगर ये क्रोमोसोम्स हैं, ये डिफरेंट क्रोमैटिड्स हैं, तो इसके सेम पोजीशन में ही ये प्रेजेंट होंगे, इनकी पोजीशन नहीं चेंज होगी जाइगोट में. ओके, सो ऑन अ होमोलोगस क्रोमोसोम. होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? दो क्रोमोसोम्स मीन्स जो कि एक हमें फादर और मदर से मिलता है, ये दोनों मिल के बनाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट डेफिनेशन. अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं, दैट इज़ योर होमोजाइगस. क्या होता है ना? होमोजाइगस जो है, दे आर द टू आइडेंटिकल एलील्स, अगर सिमिलर एलील्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, अभी हमने देखा था क्रोमोसोम क्रोमैटिड्स पे दो अगर डिफरेंट एलील्स हैं, ओके, तो वो कहलाता है हेट्रोजाइगस कंडीशन. और अगर सिमिलर एलील्स हैं मींस कैपिटल टी या स्मॉल टी लाइक इन दिस वे, तो इसको हम बोलेंगे होमोजाइगस. सो द जाइगोट फॉर्म्ड बाय टू आइडेंटिकल एलील्स ऑफ अ पर्टिकुलर जीन. किसी एक जीन की हम बात कर रहे हैं, तो इससे क्या चीज़ पता चली कि किसी भी जीन के दो फॉर्म्स होते हैं, और जीन हमेशा जो है वो दो फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है. मींस अ पेयर ऑफ एलील फॉर्म वन जीन. ओके, हेट्रोजाइगस कंडीशन, जाइगोट फॉर्म बाय टू डिफरेंट एलील ऑफ अ पर्टिकुलर जीन. फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी स्मॉल टी, या फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, वट एवर. कलर की बात करें, हम हाइट की बात करें, ओके, जीन्स किसी के भी हो सकते हैं, बिकॉज हर जीन का अलग अलग एलील होगा. ठीक है, हाइट का अलग जीन होगा, कलर का अलग जीन होगा, आई कलर, स्किन कलर. ओके, सो देयर आर सो मैनी जीन्स, और ये जीन्स जो हैं हमेशा जो हैं ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स में प्रेजेंट होंगे. हम कह सकते हैं दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं एलील. Now homozygous and heterozygous both words they were coined by scientist Bateson. Now अब बात करते हैं what is hemizygous. Okay, hemizygous जो है ये जो है if the individual contain only one gene of a pair. अगर सिर्फ पेयर मीन्स जैसे अगर हम बात करें मेल्स में दो होते हैं X एंड Y क्रोमोसोम, और एक ही जाता है, मीन्स आइदर X विल गो इन जाइगोट और Y विल गो. ठीक है, फ्रॉम द मेल. सो मेल्स जो होते हैं दे आर ऑलवेज हेमीजाइगस. ओके, दे आर ऑलवेज हेमीजाइगस फॉर सेक्स्ड लिंक जीन. सो इसीलिए मेल्स को हमेशा हेमीजाइगस बोला जाता है, बिकॉज मेल्स में दो डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स, दैट इज़ X एंड Y, एंड the individual, the offspring gets either X or Y. So if individual contain only one gene of a pair का सिर्फ एक ही जीन होगा, then this condition is known as hemizygous. Now जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप जो है इट इज़ द जेनेटिक मेकअप ऑफ द सेल. ठीक है, जिसको कि हम देख नहीं सकते हैं. जीनोटाइप इज़ नॉट विजिबल. इट मीन्स कि ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से जीन्स प्रेजेंट हैं. जेनेटिक मेकअप को हम बोलते हैं जीनोटाइप, एंड इट कांट बी सीन. ये इंटरनल मेकअप होता है. ठीक है, इंटरनल जो प्रेजेंट होते हैं हमारे अंदर जीन्स, वो कहलाते हैं जीनोटाइप. फिनोटाइप इज़ द मॉर्फोलॉजिकल और एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. जो कुछ भी एक्सटर्नली विजिबल होता है, जैसे हाइट की बात करें, हम हाइट को देख सकते हैं, लंबा है कि छोटा है, सो दैट इज़ अ फिनोटाइप. लेकिन उसके अंदर कौन से जीन्स गए हैं, ठीक है, डोमिनेंट जीन है कि होमोजाइगस जीन है कि हेट्रोजाइगस जीन है, दैट वी कांट सी. ठीक है, क्योंकि वो क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होंगे. सो दैट इज़ जीनोटाइप्स आर नॉट विजिबल, बट फिनोटाइप इज़ विजिबल कैरेक्टर्स, विजिबल मॉर्फोलॉजिकल, हम एक्सटर्नली उनको देख सकते हैं. जीनोटाइप एंड फिनोटाइप वर्ड्स दे वर कॉइंड बाय जॉनसन साइंस. नाउ हाइब्रिड विगर क्या होता है? हाइब्रिड विगर जो है लाइक कुछ जीन्स होते हैं, सपोज़ यू ऑल नो कि हमें फादर से मिलता है और मदर से. ठीक है, हैप्लॉइड सेट्स ऑफ
क्रोमोसोम मिलते हैं, हम कह सकते हैं सिंगल अलील्स हमको मिलते हैं फादर से और मदर से। सपोज़ मदर जो है दैट इज़ वेरी इंटेलिजेंट और फादर भी इंटेलिजेंट है, तो क्या होता है जो ऑफस्प्रिंग होगा वो और एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट हो जाएगा, जिसको हम हाइब्रिड विगर भी बोलते हैं और हिट्रोसिस भी बोलते हैं। ओके, दिस इज़ द सेम थिंग। सो the offspring will be super intelligent, so it is developed due to heterozygosity. Okay, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज़ द फिनोकॉपी। फिनोकॉपी का मतलब क्या होता है, अगर हम डिफरेंट जीन्स को प्लेस करें डिफरेंट कंडीशन में, ठीक है, अलग अलग जीन्स हैं और उनको हम अलग अलग कंडीशन में ब्रॉटअप कर रहे हैं, ओके, पर दे प्रोड्यूस, अगर वो सेम फिनोटाइप प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेम एक्सटर्नल कैरेक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, जेनेटिक मेकअप बिल्कुल डिफरेंट है और जहाँ पे उनको रखा गया है मींस इन्वायरमेंट भी टोटल डिफरेंट है, तो उस कंडीशन में, और अगर वो सेम कर रहे हैं फिनोटाइप, सेम उनमें एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हैं, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि जीनोटाइप जो है दे आर सेड टू बी फिनोकॉपी ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे की फिनोकॉपी हैं, फोटोकॉपी हम कह सकते हैं। Okay, so this is about the some basic definitions which we are using in genetics. Okay, so I hope you all have understood. Thank you everybody.